जी, ये बड़ा मुश्किल है कि बिजली का कोई संयंत्र लगाया नहीं, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कोई काम किया नहीं, और कहते हैं कि हमने बिजली व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी। बताए ना, मोदी जी का 0, योगी जी का 0, दोनों मिला के जो 008 हो गए हैं, उन 8 सालों में बिजली उत्पादन के लिए कौन सा नया काम किया? जहां समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश यादव जी की सरकार ने छोड़ा था वही है। नहीं, वो तो कह रही है कि 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के, क्योंकि युवा नागरिकों का सम्मान नहीं मिलता था, हमने भर्तियां भी करवाई हैं। इसके साथ अगर 4 लेन सड़कों की बात हो तो उन्होंने ये बात बता दिया, एक्सप्रेस वे में 8 बनवा रहे हैं, अभी 3 निर्माणाधीन है, 5 का इनॉग्रेशन हो चुका है। आना जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जी। सवाल बीजेपी से है, आपसे थोड़ी के जो आपको जवाब देना है। अरे सर, जवाब नहीं दे रही, ये आपको जवाब सर देखिए, जवाब नहीं दे रही, मैं बता रही हूँ। देखिए, वो ये बयान दे रहे हैं, इस पर भी पक्ष रखिए। मुझे स्मरण है उनकी, वो एक बार थोड़ी कह रहे हैं, तो बार बार कहते इस तरीके में। दूसरी, पुलिस को लेके कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी पुलिस व्यवस्था कर दी, कानून व्यवस्था कर दी। आज दिल्ली के नजदीक में, कल ही दिल्ली के नजदीक में जो इनके वर्तमान विधायक रवि जी, उनके परिवारजनों को थाने के सामने गोली मार दी गई है। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं। लखनऊ में ही एक ब्राह्मण को मारा गया, जिसको 1 करोड़ रुपए देना पड़ा, और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देनी पड़ी। तो एक कानून व्यवस्था है। हम ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने महिला हेल्पलाइन के लिए 1090 जैसी कोई बेहतर व्यवस्था चालू करी क्या? पुलिस मुख्यालय जैसे समाजवादियों ने बनाया कि बेहतर व्यवस्था उससे ऐसी करी क्या? 2.5 हमने जैसा व्यवस्था दी। सर, मेरा मुद्दा सर ये सड़क का है। सर, हमारा डिबेट का मुद्दा सड़क का है, एक बार इस पे बात कर लेते हैं ना। उनका ये कहना है कि आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी थी तो पैसा खा जाती थी अगर 4 लेन सड़क बनवा रही है, एक्सप्रेस वे बनवाना। आना जी, मुझे अगर आप 2 मिनट का समय दे रहे तो पूरा 2 मिनट दे दीजिए, बीच में मत रोकिए जी। अच्छा, ये कानून व्यवस्था की बात कहते हैं, 2.5 हमने बेहतर व्यवस्था दी, हमने एम्बुलेंस की बेहतर व्यवस्था दी, जिसमें डीजल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दिला पा रही। हमने लखनऊ के अंदर बेहतर कैंसर हॉस्पिटल बना के दिया, जिसका संचालन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही। समाजवादी सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एम्स के लिए 2 जगह दी, दोनों एम्स का सुचारू तरीके से संचालन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही। अब आप 4 लेन को एक्सप्रेस में कहते हो, पहले एक्सप्रेस में 4 लेन, स्टेट हाईवे और ग्राम सड़क योजना समझ तो लीजिए। अब आप ग्राम सड़क योजना को ये कहने लगे हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हमने एक्सप्रेस वे बना दिया। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस में चलती गाड़ियां धस रही, आप ही मीडिया के साथियों ने दिखाया। क्या एक्सप्रेस में ऐसा होता है कि चलती गाड़ी घुस जाए किसी बीच सड़क के अंदर, जान को खतरा बन जाए, ऐसा एक्सप्रेस में होता है क्या? और दूसरी बात, हमने रिकॉर्ड समय 23 महीने के अंदर एक्सप्रेस वे बना के दिया, यमुना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, दिल्ली की दूरी कम करी लखनऊ से। आपने 23 महीने में कौन सा एक्सप्रेस वे बना करके दे दिया जिसको आप एक्सप्रेस वे नाम दे रहे हो? उसकी डेफिनेशन और जिस हाईवे है उसकी डेफिनेशन में कुछ तो अंतर बताइए, कुछ तो अंतर समझिए। कुछ भी कह देना और कुछ भी समझा देना। आपने तो वर्ल्ड क्लास व्यवस्था दी थी झांसी में, कि हमने बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास व्यवस्था दी हुई है स्वास्थ्य को लेकर के, और किस तरीके से उन्होंने आज जिनकी आंखें नहीं खोली थी उन्होंने उनका आंख के हवाले कर दिया आपने, और जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हो पा रही। तो लगातार जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं और झूठे वादे, झूठे दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसी में जनता ने देश के बड़े चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा, और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी समाजवादी पार्टी बनी, देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। और ये अभी भी सबक नहीं सीख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। गोरखपुर ही है ना जो योगी आदित्यनाथ जी ने छोड़ा था लोकसभा सांसद के रूप में, और उस उपचुनाव में गोरखपुर चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। और लगातार ये सब चीज आई है। आजमगढ़ की बात कर रहे हैं तो उपचुनाव हुआ तो 8,000 के मार्जिन से समाजवादी पार्टी हारी थी, और लाखों के मार्जिन से फिर वापसी करी समाजवादी पार्टी ने। आजमगढ़ की जनता ने तो आशीर्वाद दिया। योगी आदित्यनाथ जी आजमगढ़ में भाषण दे रहे थे कि आजमगढ़ के बाहरी व्यक्ति को आके चुनाव लड़ा दिया। सर, पूरा 2 मिनट आपको दिए, अब एक बार निष्कर्ष पे मुझे समझा दी, समाजवादी पार्टी जब थी तो कितने एक्सप्रेस वे बनाए थे, और अब जो ये दावा कर रहे हैं, क्या ये झूठे दावे हैं जो ये बनाकर दिखा रहे हैं और नाम भी दे रहे हैं? आना जी, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आजमगढ़ से हम बाहरी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती थी, हमने स्थानीय निरहुआ दिनेश लाल निरहुआ को चुनाव लड़ाया। दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ के कहां से हो गए, वो तो गाजीपुर के हैं। तो पहले योगी आदित्यनाथ जी को स्थानीय और बाहरी बताइए। उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
गुजरात से आए हैं, अगर वो बाहरी और स्थानीय की बात करते हैं तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को बाहर करें, तब ये स्थानीय और बाहरी का मुद्दा उठाए। तो वो जो बातें कह रहे हैं, वो बौखलाहट, जो अंदरूनी इंजन टकरा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़े हैं कि एक पीएमओ जिला कलेक्टर पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, पुलिस पकड़ी जा रही है, आईपीएस फरार है, आईएएस फरार है, ये जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है, फिर उसकी बौखलाहट है। ये बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, इनका कोई नियंत्रण बचा नहीं है अपनी खुद की सरकार में, जो मर्जी वो कर रहे हैं। 8 साल का जश्न मना रहे थे इनके ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी महू जनपद में, और महू में हुआ क्या, लाइट चली गई जब उत्सव मना रहे थे। यश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप पहले ये समझाइए, मेरी आवाज आपको आ रही है? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। यश जी, मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जानना है। प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी, कितने एक्सप्रेसवे और 4 लेन बनवाए थे, ये आप उनको बता दीजिए। जो उन्होंने 8 साल में किया है वो खोखले दावे, भाई हमारी सरकार ने इतने समय पर इतना काम कर दिया था। देखिए, जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम सभी रास्तों से किया गया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। आप सारे जिले में, उत्तर प्रदेश में जितने जिले मुख्यालय है उनको छोटे शहरों से जोड़ने का काम किया गया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और जिसको एक्सप्रेसवे कहते हैं, उसको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया माननीय अखिलेश यादव जी ने, रिकॉर्ड समय, जिसकी बेहतरीन क्वालिटी है, जिसमें तमाम भ्रष्टाचार के केवल आरोप लगा पाई भारतीय जनता पार्टी, सिद्ध कुछ नहीं कर पाई। उसकी क्वालिटी से तुलना कर दीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे काम पूरा हो गया था, हमारी सरकार आती है, हम उसको भी बेहतरीन बना के देते हैं, जिसका घटिया निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और आप किसी भी 4 लेन रोड पे एक्सप्रेसवे का नाम दें और हमसे कहें कि आपने कितना बनाया, हमने कितना बनाया, तुलना कीजिए ना। हमने लखनऊ मेट्रो रिकॉर्ड समय में दी, 5 करोड़ पौधे लगा के दिए, 18 लाख लैपटॉप दिए, बड़ी मंडियां बना करके दी, स्थानीय स्तर पर हमने किसान बाजार बना के दिया, हमने लोहिया आवास बना करके दिए, सोलर एनर्जी पे हमने काम किया। ये तुलना कीजिए, करिए मुकाबला। 5 साल वर्सेस 8 साल। अरे मोदी जी से मुकाबला कर लीजिए। कोई एक्सप्रेसवे गुजरात में बना क्या, मेट्रो चली क्या गुजरात के अंदर, 5 करोड़ पौधे लगे क्या गुजरात में, 18 लाख लैपटॉप बांटे क्या, लोहिया आवाज जैसा आवाज दिया क्या? नहीं, तो फिर देखिए, गुजरात से अगर कंपेयर करेंगे, गुजरात में अगर करेंगे स्टेडियम सबसे बड़ा है, वहाँ पे स्टैचू सबसे बड़ा है, गुजरात में शराब बंदी है, ये तमाम चीजें। देखिए, बात उत्तर प्रदेश में तो रहते हैं। हमारे साथ आलोक जी भी है। यश जी, मैं आलोक जी से भी एक बार सवाल ले लेती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ यश जी, रुकिए ना, अब आपको देखिए बहुत समय दिया मैंने।